हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 41। जिसने 40 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजनीति शास्त्र यूपी टीजीटी पीजीटी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? ठीक है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। समान न्याय का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत या फिर अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान न्याय का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा नहीं है? समान न्याय का सिद्धांत नहीं है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति है, जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने उसमें ही बताया था, क्या नाम है उनकी कृति का? तो ये है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा भी दी है। उसने 3 प्रकार के न्याय का सिद्धांत बताया है। कौन कौन से हैं? पहला है यथा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है भेदमूलक सिद्धांत तथा अवसर की उचित समानता सिद्धांत वर्णित किया है। ठीक है, अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तीनों उसके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? प्लेटो बोल रहे हैं, अरस्तु बोल रहे हैं, सेंट ऑगस्टाइन बोल रहे हैं या फिर लॉक बोल रहे हैं? तो किसका कथन है ये? तो फेमस कथन है, बताइए किसका कथन है? यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। तो ये जो कथन दिया है ये दिया है सेंट ऑगस्टाइन ने। ठीक है, किसका कथन है ये? सेंट ऑगस्टाइन का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? सालमंड का है, ऑगस्टाइन का है, कांट का है या फिर बेंथम का है? तो किसका कथन है ये? यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये कथन दिया है, ये है इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टाइन का। ठीक है, किसका कथन है? ऑगस्टाइन का कथन है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्न में से किनके हैं? प्लेटो के हैं, अरस्तु के हैं, सुकरात के हैं या फिर ऑगस्टाइन के हैं? तो किसके हैं ये? जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। तो ये जो कथन कहा है ये किसने कहा है? ये कहा है ऑगस्टाइन ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ठीक है, किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? अरस्तु बोल रहे हैं, प्लेटो बोल रहे हैं, थ्रेसिमेकस बोल रहे हैं या फिर मैकियावेली बोल रहे हैं? तो ये किनका कथन है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो ये जो कथन बोला है, ये जो कथन दिया है ये किसने दिया है? तो ये बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिमेकस। ठीक है, किसका कथन है? थ्रेसिमेकस का कथन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा? फॉस्टर ने कहा है, थ्रेसिमेकस ने कहा है, प्लेटो ने कहा है या फिर मार्क्स ने कहा है? तो सेम क्वेश्चन है, तो किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिमेकस ने। ठीक है, किसने कहा है? थ्रेसिमेकस ने कहा है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है?
ग्लाकन, थ्रेसिमेकस, पालीमार्क्स या फिर पाइथागोरस, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो ये इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 23 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिमेकस। ठीक है, क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से है, फ्रांसीसी भाषा से है, लैटिन भाषा से है या फिर हिंदी भाषा से है? ठीक है, तो जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का जो संबंध है वह किस भाषा से है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ क्या है? सूची 2। तो बताइए, ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो पहला है हेगल। तो हेगल किससे संबंधित है? ये है तत्वशास्त्री। ठीक है, ऑस्टिन ये किससे है? न्यायिक से। मैकाइवर ये किससे है? समाजशास्त्रीय। और लास्ट है गार्नर, तो ये किससे है? विवरणात्मक। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा 4, 1, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुलवादी? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो ये देते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, कौन देते हैं? मार्क्सवादी देते हैं। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या फिर सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है या फिर सामाजिक न्याय है? तो क्या है? तो जो अंबेडकर हैं वह सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनका पहलू क्या रहा है? तो ये रहा है सामाजिक न्याय का। ठीक है, सामाजिक न्याय का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर नैतिक? यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो ये दिया है नैतिक पहलू पर बल दिया है। ठीक है, किस पर बल दिया है? नैतिक पहलू पर बल दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यूनानी न्याय की अवधारणा कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या फिर राजनीतिक है? तो अगर हम यूनानी न्याय की अवधारणा की बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यूनानी न्याय की अवधारणा है कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या फिर राजनीतिक है? तो क्वेश्चन सेम है लेकिन ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया था। ठीक है, तो यूनानी न्याय की अवधारणा ये क्या है? ये है नैतिक। क्या है? नैतिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था? अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर रॉल्स द्वारा? तो अगर हम वितरक न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था अरस्तु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु द्वारा किया गया था।
वितरक न्याय या वितरण न्याय, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया था, ठीक है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन है। ये दो प्रकार के हैं, एक है वितरण न्याय और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय, ठीक है। पहला कौन सा है, वितरण न्याय, और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या फिर मार्क्स ने। तो जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अरस्तु के अनुसार न्याय दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है वितरण न्याय और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय। तो वही पूछ रहा है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया अरस्तु ने किया है, ठीक है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सेकंड वाली। तो सबसे पहले जो कथन दिया है क्या है, न्याय बलवानों का हित है। तो ये किसने कहा है, रॉल्स ने कहा है, थ्रेसिमेकस ने कहा है, प्लेटो ने कहा है या फिर ह्यूम ने कहा है। तो किसका कथन है ये कि न्याय बलवानों का हित है। तो ये जो कथन कहा है ये कहा है थ्रेसिमेकस ने, ठीक है। किसका कथन है, तो ये है थ्रेसिमेकस का कथन है। नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। ये किसका कथन है, तो ये है प्लेटो का कथन, ठीक है। किसका है, प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है ह्यूम ने, ठीक है। और लास्ट है, न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो ये कहा है रॉल्स ने, ठीक है। किसने कहा है, रॉल्स ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं, कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या फिर सामाजिक न्याय के। तो क्या बोल रहा है, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। तो किसके हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए कानूनी न्याय के। किसके हैं, ऑप्शन नंबर ए कानूनी न्याय के। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये कानूनी न्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।